ये भक्तों, देखिए कल हमने सुना था कि किस प्रकार बाबा ने जब भोग लगाया था और कन्हैया ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए कि जैसे उसके पास कोई कमी हो। सब कुछ है उसके पास में, सबको देने वाला वही है, उसका दिया ही हम सब खा रहे हैं। लेकिन भक्त के अधीन किस प्रकार है, भक्त को कितना प्रेम करता है, उसे भक्ति कितनी प्यारी है, ये कल कन्हैया ने दिखाया कि जो त्रिलोकीनाथ है, सबको देने वाला है, किस प्रकार अपने भक्तों के अधीन होकर उनके सामने हाथ भी फैला लेता है। दुर्योधन के 56 भोगों को त्याग कर जहाँ भक्ति है, जहाँ प्रेम है, विदुरानी केले के छिलके खिलाते जा रही है और भगवान खाते जा रहे हैं। किस प्रकार भगवान प्रेम का निर्वाह करते हैं। शबरी मैया झूठे फल खिला रही है, झूठे बेर खिला रही है, लेकिन भगवान प्रेम के वशीभूत होकर वो खा रहे हैं। जब भगवान राम लौटे अयोध्या में तो सैकड़ों प्रकार के व्यंजन तीनों माताओं ने बनाए और भगवान जब खाने लगे, भगवान राम एक एक फलों को, एक एक पदार्थ को चेक कर रहे हैं। जो बनाए व्यंजन बनाए गए सबको चेक करके देख रहे हैं। जब कौशल्या माता पूछ रही है कि राम तुम क्या देख रहे हो, तुम्हें क्या स्वाद चाहिए, तुम कौन से स्वाद को ढूंढ रहे हो, तब भगवान राम कहते हैं कि मैया मैं तो शबरी मैया के बेर का स्वाद देख रहा हूँ, शबरी मैया के बेर का स्वाद ढूंढ रहा हूँ कि वो स्वाद कहीं मिल जाए। कि किस प्रकार भगवान प्रेम का सम्मान करते हैं, अपने भक्तों का आदर करते हैं, उनकी बात को रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। देखिए बाबा का विशेष जोर रहता था कि बाबा ने हमेशा से ये कहा है कि श्री विग्रह की सेवा करनी चाहिए। जो भगवान की मूर्ति होती है उस पर बाबा का जोर हमेशा से रहा है। बाबा हमेशा कहते थे अपने भक्तों को, अगर आप सेवा करते हो तो इनके प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखो कि इनमें भगवान हैं और साक्षात रूप से ये आपकी सेवा को ग्रहण कर रहे हैं। जैसे प्यास, अगर कोई प्यासा व्यक्ति है वो कहे कि साहब पानी तो सर्वत्र है, दूसरा व्यक्ति बोले साहब पानी तो सर्वत्र है तो पी लो पानी। पानी कैसे पिएंगे? बोले आप जहाँ बैठे हो वहीं खड्डा खोदो, वहीं से पानी निकल आएगा। जमीन में जहाँ बैठे हो वहीं पे खड्डा खोदो, पानी निकल आएगा। बात तो सत्य है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो व्यवहारिक नहीं है। ना तो खड्डा खोदा जाएगा, ना पानी निकल पाएगा। ना वो प्रैक्टिकली एक आदमी के द्वारा खड्डा खोदा जा सकता है, ना पानी निकल सकता है। इसी प्रकार प्रभु व्यापक, सर्वत्र समाना, सभी जगह समान रूप से हैं, लेकिन उस ईश्वर को, उस शक्ति को प्रकट करने का केंद्र है भगवान की श्री मूर्ति, भगवान की श्री विग्रह, जहाँ से भगवान प्रकट होते हैं। जब भक्त भगवान के सामने जाके खड़ा होता है, उसका भाव बनता है, उसके अंदर जो भाव है उसकी आराधना परिपक्व होती है। जब उसकी श्रद्धा मूर्ति के प्रति हो जाती है, जगती है, जब वो ध्यान लगाकर जब वो ध्यान से भगवान के दर्शन करता है, श्री विग्रह का श्रृंगार करता है, उनके दर्शन करता है, उन्हें भोग लगाता है, उन्हें सुलाता है, उन्हें उठाता है, तब भगवान के प्रति उसके अंदर जो श्रद्धा है वो श्रद्धा ही बलवती होकर मूर्ति में से भगवान को प्रकट कर देती है। देखिए भगवान सब जगह हैं, लेकिन मूर्ति भगवान को प्रकट करने का केंद्र है, आस्था का केंद्र है। हम सब जगह भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन एक जगह जब देखने लग जाएंगे तो एक जगह ही सब जगह भगवान को दिखाने में समर्थ है, सक्षम है। इसी प्रकार बाबा का विशेष जोर रहता था कि हमें मूर्ति के प्रति भगवान का भाव रखना चाहिए और बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें कीर्तन सुनाना चाहिए। जो उन्हें अच्छा लगता है, रुचिकर हो, वो कार्य भक्त को करना चाहिए। इस बात पर बाबा विशेष जोर देते थे। और बाबा जहाँ जाते थे, जैसे किसी भक्त के यहाँ पे गए हैं तो जाते ही पहले उनके ठाकुर जी के दर्शन करेंगे और उनको कहेंगे, एक एक बात बाबा बताते थे, तुम्हारे ठाकुर जी तुमसे ये बात कहना चाहते हैं, तुम्हारी इस सेवा से प्रसन्न हैं, इस सेवा से नाराज हैं। एक एक बात जो उनके घर की होती थी, उनकी सेवा की त्रुटियां, जो साधक है, जो भक्त है, जिसके घर पे गए हैं, उसके द्वारा अगर कोई त्रुटि हुई है सेवा के अंदर, एक एक बात उस भक्त को बता देते थे। कैसी विलक्षण शक्ति बाबा के अंदर थी। बाबा में कितनी विलक्षण शक्ति थी कि जिस साधक के घर पे गए हैं, उनके ठाकुर जी
उनसे तो नहीं बोलते जिनके घर पे गए हैं, लेकिन बाबा के जाते ही बाबा से बातें करने लग जाते हैं और बताते हैं कि बाबा, हम इन भगत जी से इस बात से नाराज हैं, इस बात से खुश हैं, इनकी सेवा में ये त्रुटियां हैं, इनकी सेवा में ये सही है। सारी बातें बता देते थे जो की त्यों। बहुत बाबा से जुड़े हुए बहुत सारे जो भक्त लोग हैं जिन्होंने बाबा के साथ में रहे, जयपुर में भी बहुत सारे भक्त लोग हैं जिन्होंने ये सब लीलाएं बाबा के होती भी देखी है। देखिए, बाबा के घर पे भी घटना घटित हुई थी। जो अब कन्हैया जो थे ना, बाबा को बार बार कह रहे थे कि बाबा आप कृति को बोलो। बाबा की जो छोटी पोती है कृति जी, बाबा उनके लिए कहते थे कि आप उनको बोलो कि मेरे लिए हलवा बनाए। अब वो शादी से पहले की बात है, जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब उससे पहले की बात है। तब उस समय वो स्कूल पढ़ाने जाती थी या स्कूल जाती थी या कोई जॉब करती थी, तो दिन के 2 बजे उनका आना होता था और उस समय तक बाबा ठाकुर जी को शयन करवा चुके होते थे। तो कृति जी ने कहा कि मैं रोज़ सोचती थी कि मैं आज कन्हैया के लिए हलवा बनाऊंगी, आज हलवा बनाऊंगी, लेकिन हमेशा ऐसा होता था कि मैं आती उससे पहले शयन हो जाती और कन्हैया बाबा को रोज़ कहते कि बाबा मुझे हलवा खाना है, हलवा खाना है। तो एक दिन की बात है, कृति जी ने सोचा कि मेरे आने से पहले शयन हो जाती है, तो मैं एक काम करती हूँ, जैसे ही मैं स्कूल से आती हूँ, आते ही मैं बना के रख दूँगी और बाबा जब 4-5 बजे जब भी बाबा ठाकुर जी को उठाएंगे तब बाबा भोग लगा देंगे। तो उन्होंने उस दिन वैसे ही किया, आते ही हलवा बनाया और बनाकर एक कटोरी के अंदर बाबा के जैसे मंदिर है, मंदिर के बाहर बाबा का कमरा, मंदिर से अटैच ही बाबा का कमरा था और उस कमरे में एक टेबल रखी हुई थी। उस टेबल के ऊपर कृति जी ने हलवा जो बनाया था वो रख दिया और उसके ढक के रख दिया। देखिए, उस समय हलवा तो गर्म ही था और बाबा अपने पलंग पे लेटे हुए थे। बाबा नॉर्मली सोए भी नहीं थे, जैसे बाबा जैसे कुछ अध्ययन करते थे तो अपने दोनों पैरों को आगे करके डबल बेड के ऊपर और पीछे तकिए के सराहना लगाकर बैठ जाते थे, अपना नियम पाठ जो भी करना है ऐसे कर रहे हैं। उस समय बाबा बैठे हुए थे और कुछ अपना निजी कार्य वो कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि उनके पास में कोई खड़खड़ की आवाज़ हो रही है, जैसे कोई बर्तन उगाड़ता है, बर्तनों की आवाज़ होती है, इस टाइप की कोई आवाज़ बाबा ने सुनी। तो बाबा ने घूम के देखा, आवाज़ इधर से आ रही है, राइट साइड से आवाज़ आ रही है। तो बाबा ने जैसे ही घूम के देखा, क्या देखते हैं कि कन्हैया, साक्षात कन्हैया उस हलवे की प्लेट को हटाकर अपने हाथों से हलवा खा रहे हैं। अपनी अंगुलियां हलवे में डुबोकर हलवे को अंगुलियों से चाटते हुए बाबा को दिखे। तब बाबा को दर्शन हुए कन्हैया के और हलवा खाते हुए दर्शन बाबा को उस दिन हुए। देखिए वो कैसी स्थिति थी, किस प्रकार की स्थिति थी कि बाबा देख रहे हैं कि साक्षात कन्हैया खा रहे हैं, इन्हें हलवा खाना है, तो इनके पास में इतना समय नहीं है, धैर्य नहीं है कि इनको इतनी जल्दी है हलवा खाने की कि ये 5 बजे तक भी नहीं रुक सकते हैं, तुरंत आ गए हैं। हलवा ठंडा नहीं हो जाए, गरम गरम जो खाना है इनको, ठंडे में स्वाद नहीं आएगा, गरम में स्वाद आएगा। ऐसी कृपा बाबा के साथ में हुई और उन्होंने तुरंत फ़ोन करके, देखिए मैं आपको कल बताऊंगा कि परम पूज्य छीट की ढाने वाले महाराज जी, श्री अनिरुद्ध प्रभु जी महाराज, उनके बारे में बताऊंगा। देखिए वह लीला सबसे पहले बाबा ने, क्योंकि बाबा के गुरु भाई की तरह ही थे, श्री परम पूज्य श्री अनिरुद्ध प्रभु जी जो झीड़की डालने वाले महाराज जी हैं, वो बाबा के लिए तो गुरु भाई की तरह थे। बाबा का उनके प्रति अगाध प्रेम था और उनका बाबा के प्रति बहुत प्रेम था। मैं कल आपको प्रभु जी से कैसे मिलन हुआ था बाबा का, परम पूज्य श्री झीड़की डालने वाले जो प्रभु जी हैं उनसे किस प्रकार बाबा का मिलन हुआ था, किस प्रकार प्रथम उनको दर्शन हुए और वो बाबा के घर पे पधारे और बाबा उनसे मिलने के लिए मठ में गए थे, ये लीला भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बाबा ने छीटकी ढाने वाले प्रभु जी को अवगत कराया, जो उस समय हरिपद प्रभु जी के साथ में। देखिए मैं आपको हरिपद दास जी के बारे में बताऊंगा, जो कि इस समय वर्तमान में बरसाना में रहते हैं और माताजी गौशाला का मुख्य कार्य संभालते हैं।
उन्होंने बाबा की तन मन प्राण से सेवा करी है। साथ में छीड़की ढाने वाले प्रभु जी की भी उन्होंने बहुत सेवा करी है। ग्रंथ सेवा से लेकर उन्हें हरिनाम प्रचार में बहुत मुख्य रूप से उनकी भूमिका रही है। सब भक्तों को लगाना, डिवोटीज को लगाना, ना जाने कितने भक्त उनके माध्यम से भक्ति मार्ग में आ गए हैं। और आज मैं जो बाबा के लिए बोल रहा हूँ, इसमें भी इनका बहुत योगदान रहा है। देखिए, मैंने उनसे भी बहुत सारी जानकारी ली है, लीलाएं उनसे सुनी हैं, और उनकी बड़ी कृपा है। मुझ पर भी बड़ा स्नेह है, बहुत प्रेम है। सभी भक्तों के प्रति उनका विशेष स्नेह प्रेम रहता है, और उनके जीवन का एक ही लक्ष्य रहा है, भजन करना, भक्ति करना, संतों की सेवा करना, और नए नए जो साधक है सबको भक्ति मार्ग में लगाना। तो सबसे पहले छीड़की ढाने वाले प्रभु जी को उन्होंने कहा, जो उस समय शायद कसौली में थे, और जैसे ही उनको सूचना मिली इस बात की, उन्होंने तुरंत हरिपद प्रभु जी को कहा, बैग पैक कर लो, हमें तुरंत निकलना है चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ चलेंगे और बाबा के पास पहुंचकर कन्हैया ने जो प्रसाद पाया है हलवे का, वो हम ग्रहण करेंगे। देखिए, हर शाम तक हरिपद प्रभु जी छीड़की ढाने वाले प्रभु जी के साथ में पहुंच चुके थे, और उन्होंने भी वह प्रसाद ग्रहण किया। उस लीला को देखा कि कन्हैया ने इस कटोरी में पाया, कन्हैया के जो हाथों के निशान हैं हलवे में लगे हुए हैं, ये देखा, और सारी घटना दोबारा बाबा से कई बार सुनी। सब लोग गदगद हो गए। देखिए, इस बात से एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर भक्ति है, भाव है, तो भगवान भोग लगाते हैं। और जो बाबा का विशेष आग्रह रहता था कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। बाबा के मत के अनुसार मूर्ति पूजा साक्षात भगवान की सेवा है। अगर मूर्ति पूजा में आपको कोई भाव नहीं दिख रहा है, तो कमी हमारी स्वयं की है, भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है। पूजा सेवा करने वाले के अंदर कमी है, उसके अंदर भाव नहीं है, तो भाव कैसे निकलेगा? जब तक इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट कहाँ से आएगा? इस प्रकार ये लीला हुई है। इस बात में ये था कि बाबा की भक्ति निरंतर थी, कोई कमी नहीं थी कि आज भक्ति ज़्यादा है कल कम होगी, ऐसा नहीं था। उनकी भक्ति में निरंतरता थी, स्थायित्व था, कि कन्हैया जब एक बार प्रसन्न हो जाता है तो वो ना प्रसन्न हो जाए, ऐसा नहीं होता। कन्हैया तो हमेशा से प्रसन्न रहता है। देखिए, एक घटना मुझे अभी तत्काल याद आ रही है। ये घटना राधा कुंड की घटना है कि राधा कुंड पे जब विशंबर प्रभु जी के यहाँ बाबा रुकते थे, जब बाबा को डॉक्टर ने कहा था कि बाहर का गरिष्ठ भोजन ना करें, अब आपको हल्का भोजन लेना चाहिए, क्योंकि बाबा की हर्निया की समस्या थी। और बाबा ये चाहते थे, देखिए बाबा, एक बात और बता दूं, बाबा हमेशा से ये चाहते थे कि मुझे इसका ऑपरेशन नहीं करवाना पड़े, लेकिन बाबा के हर्निया काफ़ी बढ़ भी गया था। तब भी कन्हैया ने बाबा को स्पष्ट रूप से कह दिया था कि बाबा, आप चिंता ना करें, आपको कभी भी ऑपरेशन करवाना नहीं पड़ेगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। जो लोग बाबा के संपर्क में रहे हैं वो जानते हैं कि अंतिम क्षणों तक भी बाबा को ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा। बीच में एक बार बाबा की स्वास्थ्य खराब हुआ था, तब डॉक्टर ने कहा था कि नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता, आप तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तब भी कन्हैया ने उसी समय जो उनके वचन थे उसकी लाज रखी और उनको हर्निया का ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा। लेकिन उनको कहा था कि भाई, आप, डॉक्टर ने कहा था कि आप अब घर का भोजन किया कीजिए, घर का प्रसाद ही लिया कीजिए। तो उस समय तब से बाबा वृंदावन की यात्रा में राधा कुंड पे जो विशंबर प्रभु जी का है, उनके वहाँ रुकते थे, और प्रसाद जो है उनके घर पे ही जैसा बाबा के अनुकूल था उसी प्रकार का वो लोग तैयार करवा के ठाकुर जी को भोग लगा के उन्हें देते थे। देखिए, वहाँ की घटना है, वहाँ राधा कुंड पे एक बार बाबा रुके हुए थे। हम सब लोगों को बरसाना दर्शन करने के लिए जाना था। देखिए, सन 2018 की ये घटना है, सन 2018 की घटना है। हम सबको बरसाना दर्शन करने के लिए जाना था, और बाबा ने कहा था कि अगले दिन सुबह हम लोग 8 बजे तक, 7:30-8 बजे तक यहाँ से निकल पड़ेंगे बरसाना। देखिए, जो बाबा ने समय दिया था, सभी भक्त लोग उसी के अनुसार तैयार थे निकलने के लिए कि हमें बरसाना चलना है। सब लोग रेडी थे एकदम।
लेकिन अचानक से बाबा के पेट में दर्द चालू हो गया। और पेट में दर्द थोड़ा सा ज़्यादा हुआ क्योंकि बाबा के हर्निया का दर्द कई बार हो जाता था, तो उसके लिए बाबा मेडिसिन ले लेते थे। तो अब ट्रैवल जब करते हैं तो थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है। ट्रैवल जब करते हैं यात्रा में, तो बाबा तो के भाव भक्ति में रहते थे, तो बाबा उस समय दवाई कई बार लेना भूल भी जाते थे। तो उस समय क्या हुआ कि बाबा की हर्निया का थोड़ा सा दर्द उठा, तो बाबा ने कहा कि जब तक ये दर्द ठीक नहीं होता है तब तक अपन नहीं चलेंगे। अब सब लोग बैठे रहे कि कब ठीक होगा और फिर कब चलेंगे। जब तक बाबा नहीं चलेंगे तब तक कोई नहीं चलेगा। सब बाबा के पीछे हैं, अब बाबा का दर्द कब ठीक होगा। सब बैठे हैं, कोई हरिनाम कर रहा है, कोई बाबा की सेवा में लगा हुआ है, कोई अपने अपने ढंग से। सब लोग, सुबह का समय है, सुबह पहले बैठे हुए हैं और बाबा पलंग के ऊपर बैठ गए। दोनों पैर उन्होंने आगे कर रखे थे। एक दो बार बाबा फ्रेश होने के लिए गए, फ्रेश होके फिर वापस आ गए, फिर आके बैठ गए। दवाई भी ली थी, कुछ दर्द ठीक हो कुछ कम हो, लेकिन कुछ आराम नहीं मिला है बाबा को। थोड़ा सा आराम मिला है और घंटा 1.5 घंटा निकल चुका है। उम्मीद तो लगभग ऐसा लग रहा था कि अब इतना लेट बाबा नहीं चल पाएंगे, क्योंकि 9 साढ़े 9 का टाइम हो चुका है और इतनी लेट नॉर्मली बाबा कभी जाते नहीं हैं। एक तो धूप भी ज़्यादा हो जाएगी और फिर बाबा को चढ़ने में बहुत टाइम लगता है, तो उस समय तक दर्शन बंद ना हो जाए। बाबा को चढ़ने में आराम से बाबा चढ़ते हैं, कीर्तन करते करते जाते हैं, तो काफ़ी समय लगता है, तब तक दर्शन बंद ना हो जाए। अब बाबा बैठे हैं शांत भाव से, बड़े गंभीरता से। देखिए, जब दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उस समय बाबा बड़े गंभीरता से बैठ रहे हैं, दोनों पैर आगे किए हुए हैं। और अचानक से बाबा बड़े गंभीर भाव से बैठे हुए हैं, लेकिन अचानक से बाबा खिलखिला के हंसने लग गए, बहुत तेज तेज हंसे। तो हम सब चौंक पड़े कि इतनी देर हो गई। एक शांत माहौल सा बना हुआ है, सब लोग बाबा के प्रति चिंतित हैं कि बाबा के दर्द कैसे उठ गया। और बाबा एकदम से हंस रहे हैं, इतना तेज हंस रहे, इतना तेज हंसे। तब हम सब ने पूछा कि बाबा क्या लीला हुई है। तो बाबा बोले, अरे अभी अपना लल्ला कन्हैया आ गया था और गले में उसने है ना वो लटका दिया। डॉक्टर को जो चेक करते ना, क्या होता है, स्कोप होता है, उसको वो बोला, मुझे बोलता है कि बाबा कहाँ पे दर्द हो रहा है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अभी ठीक कर देता हूँ बाबा, आप चिंता ना करें, अभी आप बरसाना चलना। और देखिए ऐसी लीला हुई, तत्काल थोड़े मुश्किल से 5 मिनट भी ना हुई, बाबा बोले चलो बरसाना चलेंगे अब। और फिर हम सब लोग बरसाना गए, बड़े प्रेम से राधा रानी के दर्शन किए और आगे की लीला तो हमने सुनी ली है। तो इस प्रकार बाबा के साथ कन्हैया हर पल रहते थे, हर पग पग पे रहते थे और भगवान की सेवा को बाबा ने बड़ी महत्वता दी, भक्ति को प्रधानता देते थे, भगवान की, राधा रानी ठाकुर जी की सेवा को प्रधानता देते थे। बाबा यही कहते थे कि दोनों टाइम आरती तो होनी चाहिए और शयन भी कराना चाहिए। कई भक्त लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को लिटाकर शयन नहीं कराते, लेकिन बाबा कहते थे कि भगवान को लिटाकर ही शयन कराना चाहिए। आप लोग खड़े खड़े थोड़ी शयन करते हो, लेट कर ही तो शयन करते हो, लिटाकर शयन कराना चाहिए। हाँ, बड़े मूर्तियाँ जैसे मंदिरों में होती है, वहाँ भी प्रतिमा, जैसे वहाँ पर भी जैसे भगवान की बंसी है और भगवान के मुकुट है, ये सब उतार दिए जाते हैं और बंसी को शयन कराया जाता है। भाव ये रखा जाता है कि भगवान बंसी के रूप में आके शयन कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नहीं होता, जो 3-3 4-4 फुट के होते हैं, बड़े भारी भरकम होते हैं। लेकिन सामान्य रूप से अगर 1 फुट तक के भी श्री विग्रह हैं तो उनको लिटाकर शयन कराने के लिए ही बाबा विशेष रूप से आग्रह करते थे। राधे राधे भक्तों। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, किशोरी प्यारी राधे, करुणामयी राधे, कृपामयी राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। मैं तेरे दर पे आया, अब तू ही संभाल रा। मैं तेरे दर पे आया, अब तेरा काम राधे।
जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राम। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे।